बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने क्लिनिकल मायोपिया की 2 टाइप्स को डिस्कस किया था, कॉन्जेनिटल मायोपिया एंड सिंपल मायोपिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजिकल मायोपिया एंड एक्वायर्ड मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया क्या है कि जो पोस्टीरियर सेगमेंट है आई का, अगर उसकी डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो करे, तो जो कंडीशन डेवलप होती है उसको पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी प्रोग्रेशन बहुत रैपिड होती है और एज अ रिज़ल्ट जो है हाई मायोपिया डेवलप होता है और ये अपेरेंट होता है फर्स्ट 10 ईयर आफ्टर लाइफ। और इसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो 10 to 20 डायोप्टर तक जाता है। एटियोलॉजी, कोई भी सेटिस्फैक्ट्री हाइपोथेसिस नहीं है कि वाई इट इज़ अकरिंग, पैथोलॉजिकल मायोपिया के बिहाइंड रीज़न क्या है, ये क्यों डेवलप हो रहा है। लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर पेरेंट्स को मायोपिया है तो डेफिनेटली ये चिल्ड्रंस में जाएगा। अगर बोथ पेरेंट्स इफ़ेक्टेड हैं, बोथ पेरेंट मायोपिक हैं, तो जो चिल्ड्रंस में जाने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। और ये कहा जाता है कि जितनी भी पैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो इंक्रीज़ एक्सियल लेंथ का जो साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, या जो डिजेनरेटिव चेंजेस आ रही हैं रेटिना में और विट्रस में, ये सब जो है वो डिफरेंट जीन्स म्यूटेशन की वजह से हो रही हैं। और इसका इनहेरिटेंस जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है और एक्स लिंक भी हो सकता है। मींस के बोथ पेरेंट्स से आ सकते हैं, आइदर उनमें ये डोमिनेंट है, मायोपिक हैं, या वो कैरियर हैं। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आएगा पैथोलॉजिकल मायोपिक पेशेंट जो है। जो मेन सिम्टम है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर हाई होता है, तो जो पेशेंट की कंप्लेन है वो डिफेक्टिव वीएन की होती है कि उसको डिफरेंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर नज़र नहीं आते। और हाई मायोपिया होता है तो इवन नियर ऑब्जेक्ट्स भी पेशेंट को क्लियर नज़र नहीं आते। और जो सेकंड है वो फ्लोटर्स की कंप्लेन करता है पेशेंट्स। और जो नाइट ब्लाइंडनेस, डिम लाइट में जो है वो पेशेंट को कम नज़र आता है। साइंस क्या है पैथोलॉजिकल मायोपिया की, आइज़ जो हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, अलोंगेटेड होती हैं, इवन स्टिमुलेटिंग एक्सऑफ्थल्मस मींस के बल्जिंग प्रोट्रूडिंग्स आइज़ होती हैं। कॉर्निया जो है लार्ज होता है और इंटीरियर चैम्बर डीप होता है। प्यूपल्स जो हैं उनका साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लार्ज प्यूपल्स होते हैं। और रिफ्रैक्टिव एरर जो है ईयरली 4 डायोप्टर्स बढ़ता है, मींस कि इसकी प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होती है, तो ईयरली 4 डायोप्टर का चेंज आता है। और जो है 20 ईयर की एज में ये जाकर स्टेबल होता है और बाज़ केसेस में जो है ये मिड ऑफ 30 ईयर्स में स्टेबल होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ रहा होता है, प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होती है। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, जो प्यूपल साइज़ है वो लार्ज है। रेटिनल चेंजेस कौन सी आती हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया में। ऑप्टिक डिस्क क्या है कि लार्ज होगी, नॉर्मल साइज से जो ऑप्टिक डिस्क का साइज़ है वो बड़ा होगा, लार्ज नज़र आएगी और पेल इन कलर होगी। और ऑप्टिक डिस्क की टेम्पोरल एज पे मायोपिक क्रिसेंट नज़र आता है। मायोपिक क्रिसेंट क्या है, एक मून शेप्ड फीचर्ड है अराउंड द डिस्क। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। अराउंड द डिस्क ये जो मून शेप क्रिसेंट नज़र आ रहा है, इसको टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट कहते हैं। और ये किस वजह से होता है कि ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द आई बॉल, जब आई का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो होता है तो जब स्ट्रेचिंग होती है उसकी वजह से एट्रोफिक चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से ये क्रिसेंट डेवलप होता है और इसको मायोपिक क्रिसेंट कहते हैं। दैन डिजेनरेटिव चेंजेस कौन सी हैं, ये डिजेनरेटिव चेंजेस जो हैं वो मोर कॉमन होती हैं रेटिना और कोराइड में। occurs degrade appearance of fundus due to diffuse attenuation of RPE with visibility of large choroidal vessels। ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं मायोपिक फंडस, टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट नज़र आ रहा है और ये मैक्यूलर डिजेनरेशन है। और ये लार्ज कोराइडल वेसल्स आप देख सकते हैं, टेसेलेटेड फंडस। फोस्टर फुक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं एट मैक्यूला पे। फोस्टर फुक स्पॉट्स क्या हैं कि जब कोई सब रेटिनल हैमरेज होता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्कार नज़र आते हैं, रेटिनल स्कार, उनको फोस्टर फुक स्पॉट्स कहते हैं। एडवांस केसेस में फोकल कोरियो रेटिनल एट्रॉफी हो जाती है और ये मोर प्रोनाउंस्ड होती है सेंट्रल एरिया पे। रेटिनल टीयर्स, हैमरेज, रेटिनल डिटैचमेंट्स भी जो हैं वो
दिखाई देती हैं इसमें पैथोलॉजिक मायोपिया के केस में। ये इस पिक्चर में आप देखें फोस्टर फुक स्पॉट्स शो किए गए हैं कि आफ्टर सब रेटिनल हैमरेज ये जो स्कार्स बनते हैं मैक्यूलर एरिया पे, इनको फोस्टर फुक स्पॉट्स कहते हैं। और हाई मायोपिया में ये रेटिनल डिटैचमेंट्स भी हो सकती हैं। और इसी तरह से ये डिजेनरेटिव मायोपिया की पिक्चर शो की हुई है। एक्सटेंसिव एरिया ऑफ कोरियोरेटिनल एट्रोफी आप देख सकते हैं, ये जो येलोइश पैच हैं ये एट्रोफिक पैचेस हैं। ये पैथोलॉजिकल मायोपिया के फंडस में इस तरह के पैचेस देखे जाते हैं। पैथोलॉजिकल मायोपिया में पोस्टीरियर स्टेफलायोमा भी हो सकता है। और पोस्टीरियर स्टेफलायोमा क्या है? एक्टेसिस और बल्जिंग ऑफ द पोस्टीरियर स्क्लेरा ड्यू टू फोकल एक्सपेंशन एंड थिनिंग के कोई भी पोस्टीरियर ट्यूमर है उसकी वजह से वो आई को पुश कर रहा है, तो जो स्क्लेरा की एक्सपेंशन और थिनिंग है उसको पोस्टीरियर स्टेफलायोमा कहते हैं। इट अकर्स इन अबाउट अ थर्ड ऑफ आई विद पैथोलॉजिकल मायोपिया and virtually always peripapilarly are involves the macula। पेरीपेपिलरी भी हो सकता है और मैक्यूला को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और स्टेफलायोमा डेवलपमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद मैक्यूलर होल फॉर्मेशन, इसकी वजह से मैक्यूलर होल फॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे कि इन पिक्चर्स में आप देखें ये पोस्टीरियर स्टेफलायोमा दिखाया गया और ये जब ए स्कैन करेंगे तो ये इस तरह से इसकी अपीयरेंस आती है। विट्रस में कौन सी चेंजेस आती हैं? डिजेनरेटिव चेंजेस, लिक्विफिकेशन भी हो सकती है, विट्रस ओपेसिटीज़ भी हो सकती हैं और पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट्स भी हो सकती हैं और विजुअल फील्ड्स की कंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं। और बाज़ औक़ात में कुछ केसेस में जो है रिंग्स कोटोमास भी आप देख सकते हैं। एक्वायर्ड मायोपिया की काजेज़ क्या है? नंबर 1 इंटेक्स मायोपिया। इंटेक्स मायोपिया में क्या होता है कि जो इंट्रा ऑकुलर क्रिस्टलाइन लेंस है विद द प्रोग्रेसिव एज, ये लेंस के फाइबर जो हैं वो ग्रो करते हैं। जब ग्रो करते हैं तो लेंस के अंदर ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसके अंदर ओपेसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं जिन्हें न्यूक्लियर सिक्रोसिस और इंसिपिएंट कैटरेक्ट कहते हैं। इन ओपेसिटीज़ की वजह से जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है मायोपिया का वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है। जब नॉर्मल से ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जो रेज़ ऑफ लाइट को कन्वर्ट करने की पावर है वो भी लेंस की नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, तो जो मायोपिया डेवलप होता है उसको इंडेक्स मायोपिया कहते हैं। देन डायबिटिक मायोपिया में क्या होता है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस कॉर्टेक्स का वो नॉर्मल से कम हो जाता है तो मायोपिया डेवलप हो जाता है, इसको डायबिटिक मायोपिया कहते हैं। देन कर्वेचरल मायोपिया में क्या होता है कि जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है न, इसकी एसोसिएशन है सम डिजीज़ के साथ, जिस तरह से क्रेटोकोनस और कोनिकल कॉर्निया के केस में जो है वो कर्वेचरल मायोपिया डेवलप होता है। देन पोजिशनल मायोपिया ये होता है ड्यू टू इंटीरियर सबलक्सेशन ऑफ लेंस आफ्टर एनी ट्रोमा और इंजरी। जब इंट्राऑकुलर लेंस की सबलक्सेशन हुई है इंटीरियरली तो जो रिफ्रैक्टिंग पावर है लेंस की वो नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, तो जो मायोपिया डेवलप होगा उसको पोजिशनल मायोपिया कहेंगे। एक्टिव मायोपिया जो है ये सर्जरी की वजह से होता है कि सर्जिकल ओवर करेक्शन हो गई है कि फॉर एग्जांपल अगर इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट कर रहे हैं आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी तो उसकी जो पावर है वो अगर 16 डायोप्टर का इम्प्लांट करना था तो इंस्टेड ऑफ 16 डायोप्टर का हमने 17 डायोप्टर का लेंस इम्प्लांट कर दिया है, तो जो मायोपिया डेवलप होगा वो कंसेक्टिव मायोपिया होगा। या फॉर एग्जांपल जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है उसने सर्जिकल करेक्शन कराई है तो वो ओवर करेक्ट हो गया है, तो जो मायोपिया डेवलप हो रहा है वो कंसेक्टिव मायोपिया होगा। देन सूडो मायोपिया को फॉल्स मायोपिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जब आई नियर ऑब्जेक्ट्स को फोकस करती है तो आई को अकोमोडेट करना पड़ता है। जब अकोमोडेट करेगी आई तो जो आई के मसल्स हैं वो कंट्रैक्टिंग स्टेट में आ जाते हैं। अब जब आई फोकस अपना चेंज करती है नियर से डिस्टेंस में तो ये जो मसल्स हैं डिस्टेंस को देखते हुए सिलरी मसल की रिलैक्सेशन होती है। लेकिन सूडो मायोपिया के केस में क्या होता है आई जो है वो अपना फोकस जब नियर से डिस्टेंस पे लेके जाती है तो जो मसल्स हैं वो रिलैक्सिंग कंडीशन में नहीं आते। इसकी वजह से पेशेंट को डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स भी ब्लर नज़र आते हैं और ये सिलरी मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से जो मायोपिया हो रहा होता है इसे सूडो मायोपिया कहते हैं। और ये अगर हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट की हमने ओवर करेक्शन की है बच्चों में तो उसकी वजह से भी मायोपिया डेवलप होता है। दैन सूडो मायोपिया की करेक्शन कैसे करेंगे? साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं
और इसमें ऑलवेज आप प्लस लेंसेज प्रिस्क्राइब करेंगे, कन्वेक्स लेंसेज प्रिस्क्राइब करेंगे, कनकेव लेंसेज माइनस लेंसेज नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। दैन स्पेस मायोपिया एक्सपीरियंस व्हेन द इंडिविजुअल हैज़ नो स्टिमुलेशन ऑफ डिस्टेंस फिक्सेशन, के जो डिस्टेंस टारगेट है वो बहुत ब्लर है, फोगी है और उसका कलर कंट्रास्ट जो है वो बहुत कम है, तो जो मायोपिया उसकी वजह से डेवलप हो रहा है उसको स्पेस मायोपिया कहते हैं। और ये यूजली 0.75 to 1.5 डायोप्टर्स होता है। इसकी एग्जांपल है कि जब पायलट फोगी इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट्स को ड्यूरिंग फ्लाइट देखने की कोशिश करता है तो वो ऑब्जेक्ट्स उसे क्लियर नज़र नहीं आते क्योंकि कलर कंट्रास्ट कम होता है, तो उस वजह से जो मायोपिया डेवलप हो रहा होता है उसे स्पेस मायोपिया कहते हैं। देन ड्रग इंड्यूस मायोपिया, सम ड्रग्स लाइक कोलिनर्जिक ड्रग्स, इनकी वजह से क्या होता है कि जो आई के मसल्स हैं, सिलरी मसल्स, और इनका कंट्रैक्शन या सिलरी बॉडी का ओडीमा जो होता है सम ड्रग्स की वजह से, ये ड्यू टू एनी एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, तो इसकी वजह से जो मायोपिया डेवलप हो होता है उसे ड्रग इंड्यूस मायोपिया कहते हैं। अब ट्रीट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या है, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, जनरल मेजर्स क्या हैं, विजुअल हाइजीन क्या है, लो विजन एड, इंशाल्लाह ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।